नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। और जाहिर तौर पर फिर बात होगी स्मार्ट मीटर को लेकर। और स्मार्ट मीटर को लेकर आज बात इसलिए भी होगी क्योंकि सरकार के अंदर भी बेचैनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है और आज अखबारों की सुर्खियां हैं। नीतीश कुमार ने कहा है स्मार्ट मीटर की जो अच्छाई है, स्मार्ट मीटर की जो खूबियां हैं वो लोगों को बताइए। तो एक तरफ आरजेडी कांग्रेस स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन करने जा रही है और ये बात भी माननी पड़ेगी, सरकार माने या न माने, लेकिन आम लोगों में भी बहुत आक्रोश है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कह रहे सब कुछ ठीक है, सब चंगा है, ऑल इज वेल है, स्मार्ट मीटर से गांव में लोग खुश हैं। तो फिर मुख्यमंत्री आवास में बैठक क्यों हो रही है, स्मार्ट मीटर की समीक्षा क्यों हो रही है? ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जेडीयू के नेताओं को भी सफाई देनी पड़ती है। देखिए, ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है ना, ये जंजाल बन गया है। एक और जहाँ राजद ने घोषणा कर दी कि 1 तारीख से 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर हटाओ, मेरा आंदोलन शुरू होगा। प्रखंड स्तर से हर राज्य भर के प्रखंडों में धरना प्रदर्शन ये सब अब शुरू होगा। कांग्रेस ने उसी ढंग से, कांग्रेस के लोग तो पदयात्रा भी कर रहे थे और कांग्रेस ने कहा है कि इसको लेकर हम पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। अब वामदल भी विरोध कर रहा है, मतलब अभी तो अलग अलग कर रहा है। अब ये संयुक्त रूप से महागठबंधन, ये जनता से जुड़ा सवाल है ना। अभी आप बिहार में 2 करोड़ 70 लाख से अधिक हाउस होल्ड है और 2 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता जिनके घर में। और बिजली आज की तारीख में कोई सुविधा का ये विषय नहीं है, बुनियादी जरूरत है। बिजली के बगैर कोई कैसे काम होगा? तो बिजली सबको चाहिए। और पिछले वर्षों की तुलना में बात सही है कि बिहार में बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है। तो अब इस सुविधा से लोग वंचित भी नहीं होना चाहेंगे। और सरकार ने प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू की कि भाई मोबाइल की तरह पहले आप पैसा जमा कर दीजिए और तब बिजली का खपत कीजिए। अब ये आम शिकायत भी है, लोग जो भुगत रहे हैं उनकी चर्चा है कि तो हमें लूटा जा रहा है और इसमें जो बिजली है वो दूना जितनी खपत नहीं करते हैं उसे दूनी राशि उसमें कट दी जा रही है, तीनों राशि कट जा रही है। और फिर जो बिजली के कटने के बाद जो बिजली को रेस्टोर करने का सिस्टम है वो भी फुल प्रूफ नहीं है। मतलब जनता न सिर्फ रेट से, सिस्टम से भी परेशान है। और अभी तक 50 लाख से अधिक घरों में मीटर लग चुका है, जिसमें 33 लाख मीटर ग्रामीण क्षेत्रों में। कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी इसी को लेकर के और बीते दिन परसों विजेंद्र यादव ने सफाई दी थी और प्रीपेड मीटर के फायदे गिनाए थे। देखिए सरकार आखिर करेगी क्या? जो मैंने आपसे कहा कि प्रीपेड मीटर ये जंजाल बन गया है, तो अभी जंजाल के कारण जो सरकार परेशान है, तो उसके कारण अब इनको फायदा गिनाना ही है। तो नीतीश जी ने कहा कि वही आप जो ये मीटर रिचार्ज करते हैं अभी, तो उसमें 3% का आपको लाभ मिलता है, वित्तीय लाभ मिलता है। एक तो ये नई जानकारी कल दी उन्होंने कि आप इस सिस्टम से कीजिएगा तो 3 रुपये का आपको फायदा है, 3% का 100 रुपये। तो अब लेकिन जो लोगों को परेशानी हो रही है, जिन घरों में बिजली लगी है और सबको है कि 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना ये बिल आ रहा है, तो सिस्टम में सुधार आखिर कौन करेगा? और अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो अपने राजद के शासन में लंबे काल तक ऊर्जा मंत्री रहे हैं, तब उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने तो कहा कि भाई ये तो खाने पकाने के लिए ये ठेकेदारों को ये काम दे करके कोई 6 से 7 हजार करोड़ का ये मीटर लगाने की योजना है और इसमें कमीशन खोरी रिश्वत खोरी के कारण ये सब कुछ। बात सही है कि बिल जो आ रहा है वो वसूलने का काम, जो लोग मीटर पैसा जमा करते हैं वो बिजली आपूर्ति कंपनियों के बिजली बोर्ड बने जिसको पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन करते हैं, उसके खाते में जमा होता है। कोई प्राइवेट कंपनी में खाते में जमा न हो रही है। तो सरकार को ये मुनाफा दिख रहा है या ये दिख रहा है कि जितना हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं अब उतनी बिजली, अब 8000 मेगावाट बिजली सप्लाई करने की बात हुई कि एक दिन 8000 मेगावाट बिजली, कोई 8005 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का बिहार में रिकॉर्ड बना। अभी पिछले 2-3 दिन पहले ये बात की गई है। तो आप सप्लाई दीजिए लेकिन रेट के को लेकर के। अब तो यहाँ फ्री बिजली देने का वायदा, कई राज्यों में फ्री बिजली मिलती है। बिहार में अभी देखा कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे यदि सत्ता मिली
अब तो 14 महीना ना चुनाव का है। झारखंड में भी बिजली फ्री देने की बात है। अभी तो देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, बीजेपी ने वहां 500 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की है। और आप पार्टी जो है ये फ्री बिजली का वायदा करके और दे भी रही है। अब तो दिल्ली और पंजाब में सत्ता में आ गई। भाजपा शासित राज्य में भी फ्री यूनिट भी 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। आप देखिए उसी तरह से कर्नाटक में कहिए, कई राज्य में ये बात हो रही है। तो अब तो मुफ्त बिजली छोड़ दीजिए, यहाँ जो बिजली दे रहे हैं उसमें बिजली बिल ज्यादा वसूल रहे हैं, इसी का ना विरोध है। तो जिनके यहाँ लग गया है वो लोग त्राही में हैं, वो लोग परेशान हैं, और अब जो जिनके यहाँ लगना है वो लोग विरोध कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का सवाल हो गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सरकार सत्ते में है, अब करे तो क्या करें। देखिए समय रहते सरकार तो एक तो अलग ही अभी लैंड सर्वे का काम शुरू किया गया है, उसके चलते कोहराम मचा हुआ है। और कल ही मैं जानकारी दी राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कि अभी 40 लाख दस्तावेज जमा किए गए हैं। और ऊर्जा राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी थी कि बिहार में 62% ही रैयत के पास कागज है। तो आप बताइए कि 38% रैयत के पास कागज नहीं है, तो ये सर्वे कौन आधार पर होगा। तो उसमें तो एक रास्ता अभी सरकार थोड़ा ढीली व्यवस्था की है कि भाई उसमें भी था नीतीश कुमार का कि चुनाव के पहले इसको भी पूरा कर लीजिए, आई मार्च तक स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, ताकि हमारी जो उपलब्धि होगी उसमें इसको इस रूप से गिने कि हमने तो इतिहास रच दिया जो अंग्रेज के शासन में हुआ था 1819 में, तो हमने ये कर दिया जा करके आपको 1919 कहिए 1819, और अब उसके साल 125 साल के बाद हमने सर्वे कर दिया। बनिए इतिहास पुरुष, लेकिन जनता जो परेशान है, फिर मैं ये बात को दोहराता हूँ कि जनता के क्षोभ आक्रोश को यदि कोई सरकार नहीं समझेगी तो क्या नतीजा होगा, ये खुद सहज समझा जा सकता है। सहज समझा जा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।